हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर से एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है और पत्र संबंधित है जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र हुआ था उनके संदर्भ में यह आदेश है। तो इसमें हम लोग यही देखने समझने वाले हैं कि यह आदेश किनके लिए है, इस आदेश के आलोक में क्या करना होगा और किन पर इस आदेश का प्रभाव होगा, उसी के संदर्भ में पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह पत्र जो जारी किया गया है यह राज्य के शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण के पश्चात योगदान करने के संबंध में पत्र लिखा गया है और जिक्र किया गया है कि जो विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21 नवंबर 2024 और इसका शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 और 21/11/2024 के आलोक में, यानी यह वे पत्र हैं जिसके आलोक में विशेष समस्या के आधार पर यानी स्पेशल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र का जो आवेदन लिया गया था 2024 में, और उसमें विशेष समस्या का जो आधार बनाया गया था जैसे असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता या दूरी के आधार पर, हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर, या फिर विंडो और सिंगल महिला शिक्षिकाओं का जो यह बेस बनाया गया था, जो इस आधार पर आप आवेदन कीजिए। और इन्हीं पत्रों के आलोक में 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर तक जो आवेदन लिए गए और जिस आवेदन के आधार पर लगभग 1 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र हुए, जैसा कि शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया। और इस आवेदन के आधार पर जो यह ट्रांसफ़र हुआ उस ट्रांसफ़र से संबंधित यह आदेश है कि उक्त आलोक में जो विभिन्न विभागीय आदेश द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गए, यानी फेज वाइज कई बार में ट्रांसफ़र जो हुआ, वह ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कतिपय शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के पश्चात स्थानांतरित विद्यालयों में योगदान नहीं दिया गया है, अथवा भौतिक रूप से योगदान तो दे दिया गया परंतु तकनीकी रूप से उनका योगदान प्रतिवेदन अपलोड नहीं हुआ है। वैसे शिक्षकों को किसी कारणवश अब तक योगदान नहीं कर सके हैं परंतु योगदान के लिए इच्छुक हैं, उन्हें दिनांक 13/9/2025 तक योगदान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। अब यह मामला क्या है कि म्यूचुअल से पहले जो ट्रांसफ़र हुए विशेष समस्या के आधार पर जो आवेदन लिए गए थे और उस बेस पर जो 1 लाख के लगभग लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, ऐच्छिक स्थानांतरण जो हुआ 10 पंचायत का विकल्प जो लेकर के हुआ था, उसमें बहुत सारे शिक्षक योगदान नहीं लिए या बहुत सारे लोग योगदान कर लिए लेकिन उनका टेक्निकल योगदान नहीं हुआ, जिसको लेकर के कई सारी समस्याएं वेतन से संबंधित भी अभी तक कई सारे शिक्षकों को देखने को आए हैं कि अभी तक वेतन उनका शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि उनका टेक्निकल योगदान नहीं हुआ था। और बहुत सारे लोग उस समय योगदान नहीं किए, फिर बाद में योगदान करने का मन बनाए लेकिन डेट खत्म हो गया था। तो वैसे दोनों लोगों के लिए जो या तो योगदान नहीं किए अब तक या फिर योगदान तो किए लेकिन टेक्निकल योगदान नहीं हुआ, उनका 13/9 तक योगदान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। यानी जो शिक्षक अब तक ट्रांसफ़र तो हुआ, उनका आदेश जारी हुआ, लेकिन बाद में जो कहा गया कि आप चाहें तो नहीं जा सकते हैं, तो बहुत लोग नहीं गए या किसी भी कारण से यदि योगदान नहीं किए, अब यदि वे इच्छुक हैं कि जहां उनका ट्रांसफ़र हुआ था वहां वे योगदान करना चाहते हैं तो 13 सितंबर तक योगदान कर सकते हैं। और जो लोग ट्रांसफ़र हुए, योगदान भी किए भौतिक रूप से लेकिन उनका टेक्निकली योगदान नहीं हुआ, तो उनको भी अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से उनका जो योगदान प्रतिवेदन है वह भी 13 सितंबर 2025 तक आप टेक्निकल योगदान
कर सकते हैं। तो जो शिक्षक शिक्षिका यदि भौतिक रूप से योगदान कर लिए होंगे, लेकिन वेतन इत्यादि में समस्या इस कारण से भी आ रही होगी कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग उस स्कूल में नहीं हुआ होगा, तो आप निश्चित रूप से अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से 13 सितंबर तक अपना यह टेक्निकल योगदान प्रतिवेदन अपलोड कराकर इस शिक्षा कोष पर कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आगे आपकी जो समस्या है वह दूर हो सके। और वैसे कोई शिक्षक शिक्षिका जिनका ट्रांसफ़र हो गया था लेकिन किसी कारणवश अब तक योगदान नहीं लिए थे, तो उनका जहां ट्रांसफ़र हुआ था उनको फिर से मौका है कि आप 13 सितंबर तक वहां योगदान कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखें तो यह अंतिम अवसर दिया गया है कि आपका योगदान यदि किसी कारणवश नहीं हुआ है तो आप योगदान इस डेट तक 13 सितंबर तक कर सकते हैं। यही ट्रांसफ़र वाले लोगों से संबंधित था। बाकी जिनका ट्रांसफ़र हुआ, जो योगदान कर लिए, उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है, उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ या तो आप योगदान ही नहीं लिए या फिर योगदान लिए टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई, तब आपसे संबंधित यह पत्र है और इसका आप अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ भी पत्र PDF आपको विभाग से संबंधित मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।